हमारा बेटा शहर घूमने का है और आता ही होगा। मैं उसका इंतजार अड्डे पे करता हूँ। अरे बेटा सुल्तान, तू तो शहर घूमने गया था। जी हाँ। तो फिर ये लड़की कैसे? ये राजस्थान की मशहूर तवाब चमेली बाई की बेटी आरती बाई है पिताजी। आरती बाई? जी हाँ। लेकिन यहाँ अड्डे पे क्यों आई? क्योंकि मुझे बेहद पसंद है, शादी करना चाहता हूँ इसके साथ। शादी करना चाहते हो? जी हाँ। ठीक है, मैं इस लड़की से कुछ पूछना चाहता हूँ। अरे बेटी, ये बतलाइए, जो मेरा बेटा सुल्तान मुझसे बतला रहा है, क्या ये बात सच है? नहीं बाबा, मुझे शादी नहीं करनी, बल्कि ये मेरे कोठे से मुझे जबरदस्ती लेकर आए। मुझे बचा लो बाबा, मुझे बचा लो। घबराओ नहीं बेटी। सुल्तान, तू तो बतला रहा है कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा, और ये लड़की बतला रही है नहीं बाबा, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, ये मुझे जबरदस्ती उठा लाए है। पिताजी, कहिए। इसके राजी और नाराजी होने से क्या होता है? मैं पसंद करता हूँ, सो शादी करूंगा इसके साथ। अरे सुल्तान, यह शादी कोई खिलौना नहीं है जो तुम सोच रहे हो। कुछ भी हो, शादी होगी और इसी के साथ होगी पिताजी। लेकिन सुल्तान, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। होगा और जरूर होगा पिताजी, शादी होगी और इसी लवड़िया के साथ होगी। अरे सुल्तान, जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। यह शादी कभी नहीं होगी। मैं जो कह रहा हूँ, ये लड़की शादी करना नहीं चाहती है तो क्यों परेशान हो? और मैं क्या कह रहा हूँ, शादी होगी और इसी के साथ होगी। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। सुल्तान, बोलो सरदार। मैंने सुना था तुम शहर जल्दाबाद की तरफ गए थे। जी हाँ सरदार, मैं शहर जल्दाबाद की तरफ गया था। क्या वहां से लाया है? कुछ नहीं लाया, खाली हाथों वापस आया हूँ मैं, खाली हाथों। खाली हाथ? जी हाँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो खाली हाथ आया है। ओह, सुल्तान, बोलो। तू तो कहता था सरदार मैं खाली हाथ आया हूं, लेकिन ये लड़की कौन है? ये राजस्थान की मशहूर तवाब चमेली बाई की बेटी आरती बाई है। लेकिन सुल्तान सिंह, तुमको मालूम होना चाहिए, जो लूटा हुआ माल हमारे गिरोह में आता है, उसमें सबसे पहले सरदार का हाथ होता है। मुझे मालूम है, गिरोह के अंदर जो रकम लूट कर आती है, उसमें सबसे पहले चार हाथ का होता है सरदार, आपका। हाँ, लूट कर लाया सरदार, अपना कोई रकम लूट कर लाया सरदार। लूट कर लाया सरदार का कोई रकम, आप जो है इसे चाहते बांटना, मेरे दिल को है ये भाग गई नाज़नी, काटना चाहता इसके संग जिंदगी। लेकिन सुल्तान सिंह, तुम इस लड़की को हाथ नहीं लगा सकते हो। कौन रोकेगा मुझे ले जाने से? आप या आपके आदमी? हाँ, मैं रुकूंगा, देखूंगा तुम इस लड़की को कैसे यहाँ से ले जा सकता है। वो चट्टान है सरदार, जिसमें तुम्हारी कोई गोली, कोई बारूद कामयाब नहीं होगी। और मैं कहता हूँ कि मेरे होते हुए तो इसे हाथ नहीं लगा सकता है। मैं इसे ले जाऊंगा, अभी ले जाऊंगा, इसी वक्त ले जाऊंगा। कुछ नहीं कर पाएंगे आप। अच्छा? शत्रुताई शेर से परंतु नहीं गजराज से, शत्रुताई शेर से परंतु नहीं गजराज से, धूल की औकात क्या आकर भिड़ेगा ताज से।
तानसेन से लेकर जा रहा हूँ। देखता हूं तू इस लड़की को कैसे हाथ लगाता है। मेरे पैर में गोली लग चुकी है। गंगा सिंह, तूने अच्छा नहीं किया। और हमारे जो का सूल है, लंगड़ा घोड़ा और एक टांग का आदमी जिंदा नहीं छोड़ा जाता है। अब मैं काली पहाड़ी छोड़कर अपने गांव चला जाऊंगा और बीवी बच्चों के पास। चल, सामने मंदिर दिखाई पड़ रहा है ना, आज इसी मंदिर के अंदर ले चलूंगा मैं तुझे। वहीं शादी रचाऊंगा तेरे साथ, फिर सुहाग रात मनाऊंगा मैं तेरे साथ। नहीं जाऊंगी, नहीं। सुल्तान, मान ले मेरा कहना और छोड़ दे इस लड़की को। और मैंने क्या कहा, शादी होगी और इसी के साथ। नहीं सुल्तान, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सुल्तान, मैंने इस लड़के के लिए अपने सरदार की गोली मार दिया, तो तू कौन सी चीज है सुल्तान? पिताजी, मैं भूल जाऊंगा बाप बेटे का रिश्ता अगर इस लड़की के बारे में गलत तुझसे भी सोची तो मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा। गोलियां चलाने वाले इंतजार नहीं करते पिताजी, वो गोली चलाता है। गोली ये लो, ये लो। भैरव सिंह, और बधो। आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं भैरव सिंह को। क्या भैरव? नहीं नहीं बेटा, मैं भैरव नहीं हूँ, मेरा नाम गंगा है, गंगा। हाँ बेटा। ठीक है बाबा, मुझे गलती हो गई, मुझे माफ करना। ठीक है बेटा, लेकिन बेटा जब तुम आ ही गए हो तो थोड़ी सी मदद कर दीजिए मेरी। वो कौन सी मदद है बाबा? बेटा, मेरा बेटा सुल्तान एक लड़की को लेकर के इस मंदिर की ओर गया है। जाओ बेटा, उस लड़की को बचा लो और जब वापस आओगे मैं भैरव के बारे में एक एक बात बता दूंगा। ठीक है बाबा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे अड्डे तक छोड़ देता हूँ। बेटा ठीक है बाबा। अरे बाप, तू कैसा इंसान है जो एक लड़की के लिए अपने बाप। अरे तेरे लिए तो संसार में आग लगा सकता हूँ मैं, आग। लेकिन मैं तेरे मुंह पर थूकूंगी भी नहीं। रामजादे, मुझे जाने दो। आज इसी मंदिर के अंदर ले चलूंगा, फिर देखता हूँ मैं कि तेरे अंदर क्या है। कहाँ जाएगी तू? मेरे चंगुल में आने के बाद कोई मछली निकल नहीं सकती। मुझे जाने दो भगवान। अब पास आके भला दूर कहाँ जाए। पास आके भला अब दूर कहाँ जाओगी। आज कुल भाम
भगवान के लिए मुझे जाने दो। और छोड़ पराई चीज को ओ बाजी से छोड़ पराई चीज को ओ पाजी शैतान जा चला तू यहाँ से नहीं मारूंगा थप्पड़ रोड़ा बना तू बाजी होगा रोड़ा बना तू बाजी बेईमान जा फौरन अब तू निकल वरना जाए मुफ्त में चल साला निकल कबाब में पहुंच गए। मैं नहीं जा सकता हूँ। कौन है तू जो इसे बचाना चाहता है? हाँ मैं इसे बचाना चाहता हूँ। क्या लगती है तेरी? कुछ भी मान ले। अच्छा हाँ इतना हमदर्दी है इससे तुझे? क्यों नहीं? हैं? मैं कुछ भी मान लूं, ये तेरी कहीं रिश्ते में बहन तो नहीं? हाँ हाँ भी मान लो कि मेरी बहन है। अब तो तेरे आंखों के सामने मैं इसे नोचूंगा, तेरे आंखों के सामने मेरे सामने फाड़ दूंगा साले। निकल जा वरना तू मेरे हाथों से बेमौत तो मारा जाएगा। चल कल यहाँ से निकल। नहीं जाएगा। नहीं जाऊंगा। तेरी चुटकी तेरे इस लड़की को साथ में लेके जाऊंगा। ये ले ये कल साले आगे बढ़। हेलो, आइए दोस्तों कहानी पर गौर कीजिएगा। आज जो आप लोगों के सामने ये तीनों बच्चे खड़े हुए हैं, ये तीनों बच्चे सगे एसपी धर्मराज सिंह के हैं। जो इधर राजू के रोल में खड़ा हुआ है ये एसपी धर्मराज सिंह का बड़ा बेटा है, और जो उधर सुल्तान सिंह के रोल में खड़ा हुआ है ये एसपी साहब का छोटा बेटा है। और जो इन दोनों के बीच जो ये लड़की खड़ी हुई है ये एसपी साहब की लड़की है, यानी कि ये तीनों बच्चे एसपी धर्मराज सिंह के हैं। और आज एक भाई अपनी बहन बनाना चाहता है और एक भाई अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। कहीं ऐसा हुआ है कि भाई ने अपनी सगी बहन को दुल्हन बनाया है या इस कहानी में बनेगी? कहानी पर गौर कीजिएगा। भैया ऐसा मत करो, इस पापी की गंदे खून से अपने हाथ मत रंगो, इसे छोड़ दो, जाने दो इसे। ठीक है बहन, चल आगे बढ़, आगे बढ़। जाएगा या हंस के नहीं जाएगा? और ये अपना तमंचा ले और चल यहाँ से निकल। जा तो रहा, क्या करेगा? तेरा नाम नहीं जानता, लेकिन तेरी मनहूस शकल जो है ना इस कंप्यूटर में फीड कर रहा है, ये डिलीट नहीं होगा हरामजादे। भैया आपने आकर उस पर बहुत बड़ा एहसान किया। भैया कहिए बहन। अगर नयाते अगर नयाते बची न होती, अगर
मानोगी एहसान। अब जो अच्छा हुआ जो पहल बची तुम्हारी लाज। हाँ भैया, मैं आपका ऐसा जीवन भर नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। और लेकिन हमें आप बहन मत कहो, मत कहो बहन, क्योंकि मैं किसी की बहन बनने के लायक नहीं। क्यों बहन, ऐसी कौन सी बात है? क्योंकि मैं एक तवायफ हूँ और तवायफ रखेल बन सकती है, लेकिन ना ही बीबी और ना ही बहन कभी नहीं बन सकती भैया, कभी नहीं बन सकती। नहीं बहन, दुनिया वाले इस समाज वाले कुछ भी कहें, मगर ये तेरा भाई राजू जरूर बहन कहेगा। मैं सोचती थी कि मैं सबसे इस दुनिया में सबसे बदनसीब हूँ, क्योंकि जिस बहन का भाई ना हो उस बहन पर क्या गुजरती है जब रक्षाबंधन आता है। मैं हमेशा अपने पास एक राखी रखती कि भगवान मुझे भी एक भाई दे दो, और शायद भगवान ने मेरी सुन ली। लेकिन भैया मुझसे वादा करो, मुझे कभी अब भुलाओगी तो नहीं? बहन मैं वादा करता हूँ तुमसे, जिस वक्त आप याद करोगी ये तुम्हारा भाई राजू हमेशा तुम्हारे नजरों के सामने मिलेगा। बहन भैया, ओ भैया मेरे, ओ भैया मेरे, छोटी बहन को ना भुलाना। भैया मेरे, छोटी बहन को ना भुलाना। देखो ये नाता निभाना, निभाना। भैया मेरे, ओ भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना। ये जीवन हर खुशी का जैसे पावन नीर नदी का, भाई के बहन लगावे टीका, झूमे सारा जमाना, जमाना। ओ भैया मेरे, ओ भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना।